हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया बहुत मस्त स्वस्थ होंगे प्यार से। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का साइंस में कुछ आता नहीं होगा, आप सभी साइंस का ऑब्जेक्टिव विभाग लेकर आ चुका है प्यार से। तो आप लोग इसमें आपके क्लास कॉल को शुरू तक देखना है। आप सबको देखिए प्रकाश का अपरिवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्यों लेकर आ चुका है विभाग। आप सबको ऑप्शन नंबर हमारे 60 को विभाग ऑब्जेक्टिव बताने वाले प्यार से। आप लोग शुरू तक ये वीडियो को देखना है। आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ठीक है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले प्यार साथियों। देखिए आपसे इसमें से आपसे कौन 60 को बताएंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आप सबका परीक्षा में टकराने वाले 100%, इससे बाहर आप सबका परीक्षा मारने नहीं वाले प्यार साथियों। आपके प्यार और साथ आपको चलते हैं पहला क्वेश्चन और चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबका लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण गमन करती है बता दें कौन सी गमन करती है। सीधा रेखा में करती है और तिरछी रेखा में करती है, किसी भी दिशा में करती है, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा प्यारा बच्चों, इसका होंगे ऑप्शन ए होगा जी सीधी रेखा में करती है। किसमें करती है? सीधी रेखा में करती है। ऑप्शन हमारा प्यार साथ आपको ए होगा डायरेक्ट आंसर। लेकिन आपको एक बता देते हैं, आप सबको पीडीएफ नोट चाहिए। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग यह नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, आप लोग सभी स्टूडेंट यह नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप कीजिए, आप सबको फ्री में पीडीएफ दिया जाएंगे जी। क्या दिया जाएगा? आप सबको फ्री में पीडीएफ नोट्स आप सबको दिया जाएगा। आप खाली ये नंबर मैसेज कीजिए, क्योंकि नंबर दे रहे हैं। देखिए 92 29 52 50 98 प्यार साथ। ठीक है, यह नंबर पर आप लोग जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए। आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सबको खाली हाई लिख कर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आप सबको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए, जो आप सबका पीडीएफ वाला ग्रुप है उसमें आप सबको वार्ड ऐड हो जाना। ठीक है, आप लोग उसमें ऐड हो जाना, लिंक आप मिलने आप सबके पास ऑटोमेटिक हम भेज देंगे। आपके पास लिंक सेंड करते हैं, आप लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ठीक है, पीडीएफ वाला, उसमें आप लोग क्लिक लेकर और उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। आप सबको ये जो हम पढ़ाते हैं ना पीडीएफ नोट्स, आप सबको उसमें सबसे पहले हम ला देते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे तुरंत हम स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे मुझे ऐसे ये बता दें इसका आंसर होगा सीधा रेखा में, ऐसे मार के स्क्रीनशॉट मार के आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं प्यार साथियों। आप जल्दी से जल्दी ये नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका प्यारे साथियों क्या आंसर होगा जी? इसका आंसर होगा जी क्या होता है? कांच होता है। क्या होता है? कांच में होता है। ऑप्शन और आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सबका क्या लिखा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे आप हम नीचे आप सबको आंसर लिख दिए। ठीक है, आप सबको आंसर लिख दिए, क्योंकि ऐसे समझ से ये आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में लाएंगे तो आप सबको ऐसे पता नहीं करना पड़ेगा क्या इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सबको इसी वजह से नीचे हम आंसर आप सबको लिख दिए आंसर के। देखिए इसका क्या लिखा है? लिखा है तीसरा नंबर कुछ लिखा है प्यारे साथियों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? क्या लगा रहता है? उत्तर दर्पण का जो होता है ना शीशा होता है, जो उत्तर दर्पण का वो लगा होता है प्यारे साथियों। आपका उत्तर दर्पण होगा। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? चौथा नंबर आपका क्वेश्चन लिखा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? वो बात है अवतल दर्पण। किसका होता है? अवतल दर्पण को। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सी होगा बिहार से, तो आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका प्यार क्या है जी? इसका आंसर आपका क्या होता है? इसका आंसर प्यार का काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन आपका अभी में दिया है डायरेक्ट आंसर। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए आपको चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा होता क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? हाइड्रोफोर्स होता है। ऑप्शन आपका ए में दिया है प्यार साथियों, सही आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? सातवां नंबर आपका क्वेश्चन लिखा है प्यार साथियों, प्रकाश के किरणों का पत्थर दर्शनों वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? क्या कहा जाता है जी? आपसे क्या होता है? क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। किसे? किरण आरेख। ठीक नो, ऑप्शन आपका ये होगा प्यारे साथियों, सही आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? डी क्षमता वाले लेंस का फोकस तो होता है, क्या होता है जी? कितना 20 सेंटीमीटर होता है और 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा प्यारे साथियों 50 सेंटीमीटर। क्या होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। नौवा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नौवा नंबर आप सब क्वेश्चन लिखा क्या लिखा है? नौवा नंबर क्वेश्चन आप सबका लिखा है प्यारे साथियों, किसी उत्तर लेंस का फोकस नंबर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होंगी, क्या होंगी? क्षमता होता है क्या होती है?
प्लस में होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगी जी, +2D होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। देखिए इसमें चले 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 10वां नंबर आपका क्वेश्चन, 1 मिनट वेट कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं वो बताते तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्यार से क्या बनता है, किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं, कि इसको कहते हैं प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है बताए तो घरामत होती है। इसका आंसर क्या होगा प्यार, इसका आंसर आपसे कहूँगा प्यार होते हो आपका ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आप बताते हैं, बारह नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपसे ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार होती हूँ। ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर प्यार से क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका क्या होगा जी, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी न लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं प्यार। 4 से का ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवतल लेंस को कहते क्या है, अवतल लेंस को कहते क्या है वो, इसका आंसर क्या होगा जी, अपसारी लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन आपका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन निकल गए। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोगित नहीं की जा सकता है, कौन सा लेंस होता है। इसका आंसर जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, क्या होता है वो, इसका आंसर क्या होगा, और इसका होता है मिट्टी होता है, ठीक है। मिट्टी होगा ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ डी में दिया है डायरेक्ट आंसर लिख के, ठीक है। आप जो टाइपिंग हम करते हैं क्यों ऐसे लिख देते हैं आंसर, आप उसको सोचते होंगे सर पढ़ाने के लिए ऐसे लिखते हैं, पढ़ाने के लिए ऐसे नहीं लिखते हैं प्यारा होता, ठीक है। आपसे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लाने के लिए ऐसे आप सबको आंसर ऐसे पता हो जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, उसी की वजह से आप सबको क्वेश्चन के नीचे हम आंसर भी लिख दिए हैं। इसका आंसर आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस दर्पण से हमेशा वास्तविक से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन सा है तो समतल, उत्तर और उसमें क्या है, समतल, उत्तर और दिया है अवतल, और इसमें से कोई क्या होता है, ऑप्शन नंबर होगा जी, ऑप्शन नंबर होता है उत्तल में होगा। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ये 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन आप सब लिखा हुआ है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस वस्तु की किस दर्पण से वस्तु नहीं प्यार होती, ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कौन सा होता है, इसका क्या होता है, अवतल होता है प्यार से, तो ठीक क्या होता है, अवतल होता है। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यार होता है, दो होता है, क्या होता है, 2 होता है। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इसका क्या होता है, मुड़ जाती है। इसका आंसर प्यार से क्या होगा जी, इसका आंसर आपका क्या होता है, अविलंब के निकट के, ठीक है, अविलंब के निकट से। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं प्यार साथ, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिवस्तुवस्त होता है, क्या होता है वो, इसका आंसर क्या होता है, 20 नंबर का आंसर का 20 नंबर का आंसर होगा उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 21 नंबर प्यार साथ चलते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, क्या होता है, प्रयोग तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है प्यार से, इसका आंसर आपका क्या होगा, उत्तर होता है। ऑप्शन आपका इसका क्या होगा जी, उत्तर लेंस होगा जी, उत्तर दर्पण होगा, उत्तर दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या, 22 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है आपसे, 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, क्या होती है, इसकी दुगुनी हो जाती है, क्या होता है, इसके बढ़ाने के यहाँ बोला गया क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसमें मान लीजिए इसका तो उनकी वक्रता
त्रिज्या होंगे क्या मान वक्रता त्रिज्या मान इससे ना बराबर इसके किया वक्रता त्रिज्या है क्या आता है इसमें आपसे कहूँगा जी इसका दुगुना हो जाता है। देखिए 10 × 2 ठीक है 10 × 20 होता है 20 मान चलिए होंगे जा आपसे इसको बता दें इसका आपसे कहूँगा जी 20 सेंटीमीटर होता है क्या होता है 20 सेंटीमीटर प्यारे साथियों होगा। आपका आंसर बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपसे कहा निर्मत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं प्यारे आपसे ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है किसका उपयोग होता है प्यारे इसका आंसर क्या होगा। 24 नंबर का आंसर आपसे ऑप्शन में होगा जी उत्तल लेंस किसका होता है उत्तल लेंस का होता है ऑप्शन में आपसे डी में दिया है सही आंसर। ठीक है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का 25 नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है किस लेंस के किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है यहाँ बनता होगा जी बनता होगा ठीक है यहाँ बनता होगा यहाँ तनता हो लिखा है यहाँ बनता होगा यहाँ गलती लिखा हो चुका है टाइपिंग करने में। ठीक है होगा क्या होगा बनता एक मिनट वेट कीजिए बनता है ठीक है प्यारे से यहाँ बनता होगा जी यहाँ कुछ यहाँ तन्नता लिखा गया है यहाँ ठीक है यहाँ बनता लिखा है के लिए तन्नता लिखा है यहाँ कुछ यहाँ आप उसको पढ़ के सुना दिए ठीक है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा इसका आंसर प्यारे क्या होगा इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आपसे बता दें ऑप्शन आपसे बी में दिया है डायरेक्ट आंसर मान जैसे मान बदल रहे हैं कैसे ही गलती लिखा गया है मैं मालूम है कि ऐसे टाइपिंग करने में ना एक आध गो मिस्टेक भी हो जाता है लिखने में उसे जो है बनता है तनता लिखा के चुका है आपसे बनता होगा जी आपसे ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथ ठीक है अवतल होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को भी शेयर कर दिए प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन को क्या ये तो हो गया ना अवतल लेंस तो हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों पर परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है इसका क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों आपसे ऑप्शन नंबर होगा आपतन कोण अपरातन कोण के बीच ठीक है आपतन कोण अपरातन कोण आपसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 27 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं बाबा 27 नंबर क्वेश्चन प्यारे से लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसका आंसर क्या होगा 27 नंबर का आंसर आपसे होगा सीधा होता है क्या होता है सीधा होता है ऑप्शन आपसे कहा ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपसे कहा ठीक है 28 नंबर लिखा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा 2 होती है क्या होती है 2 होती है ऑप्शन आपसे कहा ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है सरच लाइट का परिवर्तन सतह होता है क्या होता है उत्तल होता है अवतल होता है समतल होता है इनमें से कोई नहीं होती। इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या लिखा है इसका आंसर हमने इसको आपको उससे लिखा है अवतल होता है क्या होता है अवतल में होता है ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है आपका डायरेक्ट आंसर बी होगा सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा 30वां नंबर लिखा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है कौन सा उपयोग होता है उपयोग प्रयोग मान सही है ठीक है उपयोग होता है इसका आंसर का प्यारे बच्चों इसका होता है अवतल दर्पण होता है क्या होता है अवतल होता है ठीक है अवतल दर्पण होता है अवतल यहाँ लिखे दर्पण नहीं लिखे प्यारे साथ ठीक है अवतल होता है ऑप्शन आपका सी में दिया है सही आंसर आपसे कहा डायरेक्ट आंसर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन प्यारा सा तो लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक ड्राइवर्स्ट है तो उस लेंस की फोकस दूसरी क्या होती है इसका आंसर प्यारा से क्या होगा इसको प्लस में होता है ठीक है 100 होता है ठीक है +100 होता है सेंटीमीटर होगा जी ऑप्शन आपसे 80 में दिया है प्यारा सा तो सही आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को आप सबको 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन आप सब लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस की समझौता है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर प्यारा सा क्या होगा इसका आंसर आप लोग इसका आंसर आपको ये होगा जी दोनों अवतल ठीक है क्या होता है दोनों अवतल होगा आपसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलते 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है 33वां नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है प्यारे साथियों 2 नियम है कितने नियम है इसका आंसर क्या होगा 2 नियम है ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं आप 34 नंबर क्वेश्चन को 34 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है
34 नंबर प्यारे बच्चों लिखा है किसी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या मान होता है? ऑप्शन ए होगा जी, ठीक हो। क्या होता है? साइन, देखिए साइन आई बाटा में साइन आर होता है, ठीक। क्या होता है? साइन बाटा में, ठीक है, साइन आई बाटा में साइन आर होता है। ऑप्शन आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं आप 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन निकल गए। 35 नंबर क्वेश्चन आपका प्यारा से लिखा है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन होगा आपसे। ऑप्शन नंबर सी होंगे जी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन आपसे सी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, एम बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन होता है डी होता है जी, ठीक। भी बराबर यू होता है, भी बराबर यू होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं अब 37 नंबर के चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा है गोलीय दर्पण में फोकस में एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है, क्या होता है? आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 2F होता है। क्या होता है? आर बराबर 2F होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 38 नंबर आपसे क्वेश्चन प्यारा सा लिखा है। 38 में लिखा हुआ है आपसे, एक मिनट। 38 में क्वेश्चन लिखा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? वो क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का, किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। आपसे ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता कैसा है? बाना प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वो 29 नंबर का आंसर आपसे आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर आपसे होगा बी, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनता है, क्या होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, दोनों बनता है। ऑप्शन आपसे बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। आप 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन निकल गया। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है उत्तल लेंस में जब विभिन्न एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बना होता है? बताइए। 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40 नंबर का आंसर आपका प्यारा बच्चों होता है, क्या होता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन आपका ए में दिया है प्यारा बच्चों सही आंसर। देखिए आप चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्या लिखा है? 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है दो व्यक्ति पृष्ठ में से गिरे ठोस माध्यम को कहते क्या है? माध्यम को क्या कहते हैं? हुआ क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्यार चुका होंगे जी। ऑप्शन गोलीय लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन आपका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्यार चुका वह गोलीय दर्पण जो बाहर की सतह वक्ता हो कहलाता क्या है? क्या कहलाता है? उत्तल लेंस दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर प्यारा चौप से सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। आप सबका 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? 42 नंबर का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा डायरेक्ट आंसर। आप चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर प्यार चुका है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए में दिया, बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं आप 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न और धन का ऐसा मात्रा क्या है? ऐसा मात्रा क्या है प्यार चो? ऐसा मात्रा ऑप्शन क्या होता है? आपसे ऑप्शन में होगा डी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब मात्र के विहीन होता है, मात्र विहीन होता है। ऑप्शन आप प्यार से तो ऑप्शन आपका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आप चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के बिंदु क्या कहते हैं? वो इसका लिखा है लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते क्या है? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर प्यार चो क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका आंसर फटाफट बताइए। हुआ प्रकाशिक केंद्र होता है। ऑप्शन आप प्यार चो आपका ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे प्यारे बच्चों? करेंगे हम लोग बात क्या करेंगे? ऑप्शन आपका डी होगा जी 5 सेंटीमीटर दूरी पर का
उत्तर लेंस क्या करेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे बच्चों, सही आंसर आप सबका। ठीक है, आप चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या लिखा है, 47 नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा है इनमें 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 से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से कौन आप सबका दर्पण का सूत्र क्या होता है, इनमें से आप सब कौन सा इसमें से दर्पण का सूत्र है, तो इसका क्या होता है, इसका आप सबका होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। आप चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों आप सबका 48 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। कौन सा अक्ष से, सी वाला से, किससे किया जाता है, सी से किया जाता है। ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वातवत में प्रकाश की छाल है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका आंसर इसका होगा क्या होता है, ऑप्शन आपका ए होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आप 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 में लिखा है दंत विशेष ज्ञान मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, कौन सा करते हैं वो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपसे होता है अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है वो हुआ, अवतल लेंस में क्या ऑप्शन आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आप चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर लिखा है क्या लिखा है, 51 पतले लेंस की अवधन क्षमता होती है। 51 नंबर का आंसर प्यारे बच्चों क्या है, 51 नंबर का आपका आंसर होगा जी कम होती है। क्या होती है, कम होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। ठीक है, कम होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं आप 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन कम कम क्षमता होती है। इसका आंसर क्षमता क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षमता क्या होता है तो इसका अधिक होती है। क्या अधिक होती है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने बिंदु का प्रतिबिंब का प्रकृतिक होती है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा जी, ऑप्शन होगा बी होगा जी अविसारी एवं सीधी होती है। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे लिखा है 54 नंबर, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने बिंदु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती, कैसे प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों, होती है ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक हो, अभिसारी एवं सीधी होती है। क्या होती है, अभिसारी एवं सीधी होती है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे विभिन्न का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसे होती है वो, इसका आंसर क्या होगा, 55 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर का आंसर क्या होगा पे हुआ, 55 नंबर का आंसर बताइए, 55 नंबर का आप सब बताइए, इसका आंसर आप सबका अनंत पर होता है। अनंत पर होती है हुआ, ऑप्शन आपका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं आप 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्यारे साथियों, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसे स्थिति होती है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 56 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन 80 होगा जी अनंत पर होती है। क्या था, अनंत पर होती है, ऑप्शन प्यारे साथियों ऑप्शन सी होगा डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 97 57 पर चले। 57 क्या लिखा, 57 लिखा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा जी, कैसी होती है, ऑप्शन आपका बी होगा डायरेक्ट आंसर जी, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। चलते हैं 58 नंबर लिखा है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है वो, इसका कहते हैं 58 का कहते हैं 58 का ऑप्शन आपका होगा जी फोकस पर होती है, किस पे होती है, फोकस पर होती है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। आप चलते हैं आप 59 लिखा है 59 लिखा है 59 अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती कैसे होती वो, इसका क्या होता है, इसका प्यारे साथियों क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, फोकस पर होता है। क्या होता है, फोकस पर होता है, ऑप्शन आपका डी होगा सही आंसर। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है 60वां नंबर क्वेश्चन है लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के किरणों के अपवर्तन के प्रश्न करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्यारे बच्चे क्या, इसका आंसर आपका बी में दिया है 7 रंगों की विभक्त हो जाती है, ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा सही आंसर। आप सभी को यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर जाओ और कमेंट में अपना बताना यह वीडियो आप सबको कैसा लगा है। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।